यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म का नाश होता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान धरती पर जन्म लेते हैं और अपना रूप दिखाते हैं। जी, जिस प्रकार भगवान नारायण ने 7वें अवतार के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री राम के रूप में हमें दिखाया, समझाया कि मर्यादा क्या होती है, और इस दुनिया से जो जितने भी दानव थे उनका संहार किया। तो नमस्कार, धरती धुरारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। मैं तरुण व्यास और आज का कार्यक्रम अध्यात्म से जुड़ा है, क्योंकि हम अध्यात्म की बात करेंगे। सुबह सुबह मुलाकात होती है, तो आज मुलाकात उनसे होगी जो कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम में हमेशा डूबे रहते हैं। 12 वर्षों से सेवा दे रहे हैं और हरे कृष्णा मिशन से जुड़े हैं, जयपुर में हैं, और सभी को बताते हैं श्लोकों के ज़रिए, और जीवन जीने का तरीका भी बताते हैं और कैसे अपने जीवन को सुधारा जाए। आज हमारे साथ में मौजूद हैं प्रभु श्री सिद्ध स्वरूप दास जी। बहुत बहुत स्वागत सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। भगवान राम की बात की हमने, और जिस प्रकार भगवान जन्म लेते हैं वैसे ही हम भी जन्म लेते हैं, लेकिन हम इस जीवन को समझते कैसे हैं? जब हम वेद पुराण पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवान के जीवन को समझते हैं, तभी मानव जीवन सुधरता है। और आप आज आए हैं तो बहुत अच्छी बातें होने वाली है। कैसे आपके दिन की शुरुआत होती है? बेसिकली हमारा जो दिन है वो शुरुआत होती है थोड़ा जल्दी। ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग जगते हैं करीब 3:30-4 बजे। जग के स्नान, भगवान को दर्शन करके, भगवान को प्रणाम करके, स्नान करके, तिलक धारण करके हम लोग जो है 4:30 बजे भगवान का मंगला आरती से दिन का प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि दिन की सबसे अच्छी शुरुआत मंगल यानी जो भगवान जो मंगलकारी हैं, सबके लिए शुभ हैं। तो परम सौभाग्यशाली भगवान का दर्शन करके हम लोग अपने जीवन को मंगल करते हैं मंगला आरती से। और मंगला आरती करके, भगवान की प्रार्थनाएं करके 5:15 बजे से हम लोग जो है भगवान के नाम का जो जाप, जो मंत्रा मेडिटेशन हम लोग करते हैं 108 बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार 108 बार बोल के एक माला होती है। इस प्रकार हम लोग 16 माला करीब 2 घंटे में हमारी पूरी होती है। तो इस तरह से 2 घंटे तक भगवान के नाम का जाप का जो मेडिटेशन है, इसको हम लोग करते हैं। तो ये तो शुरुआत के सुबह का टाइम हो गया, ब्रह्म मुहूर्त का जी। और उसके बाद जो है भगवान को इस समय पर भगवान को श्रृंगार किया जाता है। उनका रोज़ नई पोशाक से भगवान को सजाया जाता है, और वो श्रृंगार आरती हम लोग करते हैं 7:30 बजे रोज़। और फिर भगवान के जो महानतम भक्त हैं श्रील प्रभुपाद जी, जिन पूरी दुनिया में भगवान के नाम का प्रचार किया है, भगवान के ग्रंथ भगवत गीता का प्रचार किया, दुनिया की 87 भाषाओं में उन्होंने आज ग्रंथों को प्रकाशित किया है जी। तो उनकी हम लोग पूजा करते हैं, गुरु पूजा। और फिर भगवान के नाम का कीर्तन जो है हम लोग करते हैं। अलग अलग धुन में रोज इसी महामंत्र को गाया जाता है। कैसे? जैसे कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इस तरह गाते हुए हम लोग जो हैं भगवान के नाम के साथ नृत्य करते हैं, भगवान को खुश करने के लिए। और वो मृदंग भी मृदंग और करताल और बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी वाद्य यंत्र होते हैं, उनको हम लोग साथ लेकर के नाचते गाते हुए, क्योंकि भगवान को नाचते गाते हुए भगवान को जल्दी रिझाया जा सकता है। और वो ये भी कहते हैं ना कि अगर आप भगवान के सामने नाच रहे हैं तो आपको दुनिया के आगे नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, नाच तो सभी रहे हैं जी, लेकिन भगवान के सामने नाच रहे हैं हम लोग, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो वो करीब 15-20 मिनट, आधा घंटे तक चलता है। और 8:15 बजे हम लोग वहाँ से प्रवचन शुरू होता है श्रीमद् भागवतम पे जी, जो कि वेद व्यास जी की सबसे अंतिम रचना है और सर्वोपरि रचना है जी। सारे ग्रंथों का सार भागवतम में है। तो श्रीमद् भागवतम के श्लोकों पर चर्चा होती है रोज़। और वो चर्चा जो है हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव या फिर हमारे श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने पूरी दुनिया में आज हजारों मंदिर बनाए हैं, राजस्थान की धरती पर वो आए थे 1972 में जी। 7 दिन तक यहाँ रहे थे, और विदेशी भक्त भी आए थे उस समय पर यहाँ पर जयपुर में। तो उनकी अभिलाषा थी कि जयपुर धरती पर भी एक ऐसा मंदिर बने जैसा वृंदावन में है। मंदिरों की बात होती है, जब हम
छोटे बालपन में पिताजी के साथ या माताजी के साथ जाते हैं तो वो सभी संस्कार हमें देते हैं, कैसे मंदिर में जाएं, क्या करें और धूप लगाएं, सब सिखाते हैं। तो आपका जो बचपन रहा उसकी तरफ रुख करते हैं, थोड़ा जानें कि किस तरह का बचपन था, क्या पढ़ाई लिखाई हुई? बचपन जो था, मेरा जन्म हुआ राजस्थान में ही जी, दौसा ज़िले के अंदर, जहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी बहुत प्रसिद्ध मंदिर, उसके करीब 5 किलोमीटर पास में मेरा घर है, हाईवे पर ही। तो वहाँ पर जन्म हुआ माता पिता के यहाँ पर। और तो जन्म से एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, तो संस्कार अपने जो धर्म के हैं मिले। और शुरू से ही घर में उपासना रही कि वो पिताजी जो हैं रोज़ सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या हम लोग बचपन से रामायण पढ़ा करते थे रोज़। हमारे वहाँ पर अखंड रामायण हुआ करती थी जी, तो हम लोग रोज़ रामायण पढ़ने के लिए हमको प्रेरित करते थे और हम लोग रोज़ रामायण पढ़ा करते थे। तो बचपन जो है हनुमान चालीसा, रामायण, इन सबको पढ़ते हुए बड़े हुए। और बाद में पिताजी को लगा कि इसका रुझान बहुत ज़्यादा है इन सबको पढ़ने में, और ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है तो क्यों नहीं इसको वृंदावन भेज दें और वो वहाँ पर गुरुकुल में, ताकि वो वेद पुराणों को भी पढ़े और बाद में इसका प्रवचन करे। लेकिन उस टाइम पे मेरा स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, मैं हर क्लास में टॉप करता चला गया जी, और बड़ा होता चला गया। तो जो 10वीं क्लास जो बोर्ड क्लास थी उसमें मेरा टॉपर रहा और अच्छे मार्क्स आए, सबसे ज़्यादा मार्क्स आए स्कूल में। तो वो उनको और प्रोत्साहन मिला कि आगे और अच्छी पढ़ाई करे, तो उन्होंने मेरे को गुरुकुल नहीं भेजा पढ़ने के लिए। तो बाद में उन्होंने साइंस मेंस दिलवाया और मेरे को एक जो विज्ञान की तरफ, जो आज की जो आधुनिक शिक्षा है, इंजीनियरिंग या इस तरह की शिक्षाओं के लिए आगे प्रेरित किया। तो मैं धीरे धीरे कंप्यूटर एप्लीकेशन की तरफ पढ़ाई स्टार्ट किया, राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित विद्यालय में BCA मैंने किया। और करके जो है अब और आगे हायर स्टडीज़ करने के लिए मैंने पूरे देश के जो उच्चतम विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय, उनके लिए मैंने दिल्ली चला गया, वहाँ पर कोर्सेज की तैयारी किया। और बाद में राजस्थान से तो लगाव है ही, राजस्थान की धरती है ही ऐसी कि यहाँ से छोड़ के जाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ के ही कॉलेज में भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए, तो राजस्थान में टॉप 100 रैंक में रहा। तो मैंने राजस्थान का जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था, जो जिसमें जो MBA कोर्स के लिए सबसे अच्छा जो कॉलेज था, उसमें एडमिशन ले करके MBA मैंने कोर्स किया मार्केटिंग से जी। तो बचपन से ही इच्छा थी लोगों को बातचीत करने की या कोई भी मार्केटिंग करने की। इतना अच्छी आपने हायर स्टडीज़ की, उस वक्त MBA की बहुत डिमांड रही, तो आपके मन में ये एक तरफ उस वक्त रास्ता रहा होगा कि अब माता पिता कहें कि अब नौकरी भी हो, फिर शादी भी हो, ये सब चीज़ें सोचते हैं माता पिता, सभी की यही बात होती है। लेकिन आपका ये जो टर्न या ट्विस्ट यूँ कहें लाइफ में आना, वो कैसे आया, कैसे आप अध्यात्म की ओर मुड़ गए? जी, बेसिकली इसकी शुरुआत तो बचपन से ही है, क्योंकि बचपन में संस्कार धार्मिक थे ही, और जीवन का लक्ष्य प्राप्ति करने के बारे में सोचता रहता था कि जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवद्गीता बचपन में भी पढ़ा है। तो और फिर बाद में जो क्लोज रिलेटिव्स की डेथ को देख करके भी मन में संशय होता था कि वास्तव में जीवन का सार है क्या, आखिर में ये जीवन बना किस लिए, क्या ये मृत्यु के बाद जीवन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जीवन नहीं रहेगा, तो वास्तव में थोड़े समय के लिए कुछ करके हम लोग जीवन समाप्त कर देंगे, उसके बाद क्या बचेगा। तो इस विषय पर हमेशा प्रश्न उठते थे। बाद में जब मैं संपर्क में आया, जब मेरा MBA कर रहा था, उस दौरान मैं ये हरे कृष्णा मूवमेंट के संपर्क में आया। वहाँ के जो IIT से पास आउट, IIT के जो पढ़े लिखे, वो वहाँ पर वो साधु ऐसे, उन्होंने भगवद्गीता पे उन्होंने क्लास लिया, सेमिनार लिया बेसिकली। तो मैंने कहा कि इतना पढ़ाई लिखाई करके कि MBA मतलब IIT से हैं और इन्होंने इस तरह के कोर्स मतलब इन्होंने मोटिवेशनल सेमिनार लिया है भगवद्गीता के ऊपर, तो बड़ा बहुत ही तीव्र जिज्ञासा हुई कि पूछे ना आखिर में क्या है जीवन का रहस्य। तो वहाँ पर मैंने उनसे संपर्क किया और मैंने उस दिन गीता को जो प्रभुपाद जी ने, जो आज दुनिया में 87 भाषाओं में प्रकाशित हो रही है, पहले दिन मुझे गीता मिली और मैंने पहले ही दिन उसका पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ डाला। एक पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता, मेरी पहली पुस्तक थी जो मैंने पढ़ी थी, और उसमें पूरा गीता का रहस्य एक ही दिन मेरे को समझ में आया और शुरुआत उसी दिन हो गई थी। वो मार्च का महीना था 2012 में जब मैंने ये पुस्तक पढ़ी थी। और साथ ही साथ मैं जो कॉलेज लाइफ का स्ट्रगल या जिस तरह के जो आज कॉलेज में जिस तरह का मॉडर्न कल्चर है उस सबसे प्रभावित था, क्योंकि आप आजकल जो इंटरनेट का जो प्रचलन है या कॉलेज की जो हॉस्टल लाइफ्स है उन सब का
प्रभाव मेरे को दिख रहा था वहाँ पर। लेकिन ये जो हमारी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए जो प्रयास है, वहाँ पर मेरे को वापस वो मेरे संस्कारों, वापस जो बचपन के संस्कार थे वापस नज़र आए मेरे को, और मैं उनसे संपर्क में रहा और वापस अपने संस्कारों को पालन करने लग गया। और इस दौरान पेरेंट्स की जो इच्छा थी कि आप राजस्थान की धरती छोड़ के कहाँ जाओगे, क्यों नहीं यहीं पर एक अच्छा सरकारी जॉब ले लें आप और आराम से यहीं सुखी रहें और यहीं सेवा करें, मतलब जो भी समाज में सेवा करते हुए रहें, जीवन बिताएं। तो उसके लिए गवर्नमेंट जॉब्स के भी काफ़ी मैंने दिए एग्ज़ाम्स, और उसमें राजस्थान लेवल पर टॉपर भी रहा कई एग्ज़ाम्स में जी, और इंटरव्यूज़ भी दिए। मैं ऑलमोस्ट कुछ में इंटर्नशिप भी किया कुछ गवर्नमेंट जॉब्स की मैं। लेकिन इस दौरान मन में ये चलता रहा कि वास्तव में क्या जीवन का मैं जो सर्वोच्च सेवा कर सकता हूँ समाज की, देश की, क्या इसी तरीके से हो सकती है? तो जैसे समाज को डॉक्टर, इंजीनियर्स, हर विभाग में लोगों की आवश्यकता है, उसी तरह से आज हमारे देश में कहीं ना कहीं संस्कृति और आध्यात्म में बहुत ही हमारा देश का पतन हुआ है जी पिछले कुछ वर्षों में। आप जानते हैं इस बात को जी। और तो यहाँ ये जो हम देखते हैं, अब आज की आधुनिक युग को देखते हैं, तो भगवान श्री राम के आदर्श जो हैं वो हमें बहुत समझने ज़रूरी हैं। और ये एक पूरा यूँ कहें कि जीवन है। अगर जिसने भी रामायण पढ़ ली और उसने जान लिया कि कैसे जीना है, तो फिर वो हर जगह, हर रिश्ते में परफेक्ट हो जाएगा। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये इन्हीं शिक्षाओं को देने के लिए हमने ये निर्णय किया कि क्यों नहीं इन गीता और रामायण की शिक्षाओं को प्रचार करने के लिए भी लोगों की आवश्यकता है जी। और आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है, उसको आजकल लोगों को लगता है कि जो इंग्लिश बोल सकते हैं या इस तरह के, तो उन लोगों को ज़्यादा विद्वान समझ के उनकी बातों को सुनते भी हैं। समाज का ये नज़रिया भी है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये भारत की परिभाषा हो चुकी है आजकल कि लोगों को लगता है कि जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, हायर एजुकेटेड हैं, दी पीपल आर आज मॉडर्न फिलॉसफी पढ़ रहे हैं या मॉडर्न जो है कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। कहते भी इंग्लिश में कहावत है, लैंग्वेज कैरी द कल्चर। सो वो इंग्लिश के साथ साथ इंग्लिश का कल्चर भी अडॉप्ट कर रहे हैं। पर हमारे ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, जो प्रभुपाद जी ने आज से 100 साल पहले, उनका यदि मैं बात करूं, मैं आऊँगा रामायण महाभारत की चर्चाओं पे, लेकिन मैं मेरे जड़ की बात कर रहा हूँ जहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली ये सब करने के लिए, कि प्रभुपाद जी का जन्म कलकत्ता में हुआ है। सुभाष चंद्र बोस के साथ उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई किया है और देश की आज़ादी के लिए लड़ाई की है उन्होंने। गांधी जी के साथ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शामिल हुए, अपनी डिग्री नहीं लिया अंग्रेजों से, उन्होंने देश में उन्होंने सेवा की। बाद में देश के लिए उन्होंने उनके गुरुजी ने बोला कि वास्तव में इस देश का भला करना है तो हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो अध्यात्म हैं, जो गीता रामायण है, इनको अंग्रेजी में आप प्रचारित करें इस देश के अंदर जी। तो उसके लिए उन्होंने 50 वर्ष तक देश में प्रयास के लिए, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। आखिर में उन्होंने निर्णय किया, वृंदावन पूरी तरह से सेवानिवृत्त होकर के, अपने रिटायर्ड होकर के, वो संन्यास लेकर के 20 वर्षों तक उन्होंने ग्रंथों को अंग्रेजी में लिखा। 1965 में विदेश गए और तब जाके उन्होंने विदेशी लोगों को जब भक्त बनाया भगवान का, हाँ, वो, और इस्कॉन की स्थापना की 1966 में, तब से आज विदेशी लोग, जब मैंने बताया था प्रभुपाद जी यहाँ जयपुर की धरती में, राजस्थान धरती में आए और उन्होंने विदेशी लोगों को लेके आए, तो अब भारतीय लोग प्रेरित हो रहे हैं जी। तो वो एक कहीं ना कहीं वो प्रेरणा जो मैं बोल रहा हूँ, आज IIT से पढ़े लिखे लोग उन्होंने हमको प्रेरणा दी, उन्हीं प्रेरणा की वजह से आज हम लोग रामायण महाभारत पढ़ रहे हैं। और आप लोग आज रामायण की चर्चा आपने कहा कि कर रहे हैं। इस चर्चा में प्रभु श्री राम के नाम की चर्चा करूँ सबसे पहले तो जी, क्योंकि जब आपने बात की कि विदेशों में भी अब जब वो राम नाम जपते हैं तो उन्हें उस राम नाम के वजन का, उस शब्द का जो आभास है, या उन्हें पता है कि इसमें कितनी ताकत है जी। तो अगर इस नाम की ही चर्चा करें, प्रभु श्री राम के नाम की बात करें, तो इस पर श्लोक के माध्यम से हम कैसे समझ सकते हैं, आप थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, मैं एक दृष्टांत के माध्यम से समझाता हूँ। नाम की महिमा, कहते हैं कि नाम में इतनी शक्ति है कि हमारे जीवन में या अनेकों जीवनों में या करोड़ों जीवनों में जितने पाप हम लोग कर नहीं सकते, उतना भगवान का एक नाम सारे पापों को हमारे मुक्त कर सकता है पापों से। इतनी शक्ति एक नाम में है। उदाहरण भी आता है, अजामिल की जो कहानी है, कथा सुनते हैं, ये प्रैक्टिकल है। बहुत सदियों पहले सतयुग में अजामिल जो कन्नौज कानपुर के पास जन्म हुआ है उनका, तो उन्होंने पूरे जीवन भर सारे पाप किए हैं, लेकिन अंतिम समय में पुत्र का नाम नारायण था, तो उन्होंने नारायण नाम लिया, तो वो पापों से मुक्त हो गए और वो भगवान के धाम गए हैं, अजामिल। तो एक नारायण के एक नाम से सारे पापों से मुक्त हो गए हैं। तो शिव जी जो हैं, जो भगवान का हमेशा राम जी का नाम लेते हैं, हमेशा समाधि में रहते हैं, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन शिव जी ने कहा है
कि राम रमेति रमेति रमे मनोरमे सहस्त्र नाम यथा तुल्य राम नाम वरन, कि राम जी का एक नाम विष्णु जी के, नारायण जी के सहस्त्र नाम के बराबर है जी। तो एक राम नाम ही नारायण के 1000 नाम की शक्ति रखता है जी। और कहते हैं कृष्ण का एक नाम तो नारायण के 3000 नामों के बराबर है। तो यदि हम लोगों ने पूरा महामंत्र यदि बोल लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप मेरे साथ बोलिए जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र में जिसका उल्लेख उपनिषदों में है, कली संतरण उपनिषद एक उपनिषद है जिसमें इस युग के लिए, कली युग के लिए जो उपनिषद विशेष रूप से लिखा गया है, उसमें बताया गया है कि इस कलयुग में ये जो महामंत्र है जिसमें इति 16 नाम, इसमें 16 अक्षर हैं, जिसमें 4 नाम कृष्ण के हैं, 4 नाम राम के हैं और हरे जो है 8 बार बोला गया है जी। तो इसमें जो है इति 16 नाम कली कलमस नाशम, इस समय के साथ जो आजकल बुराइयां बढ़ रही हैं, इन बुराइयों का, कलमसों का अंत करने वाला है। कलमस नाशनम, ना तो परतर उपाया, और कोई बढ़ करके इससे उपाय नहीं है, ना तो परतर उपाया सर्व वेदेषु दृश्यति, ये सारे वेदों का सार है। तो आज सारे वेदों का सार हम सबको मिल रहा है, पूरी दुनिया को मिल रहा है कि जो ये भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, इसका मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके जीवन में सारी बुराइयां समाप्त हो रही है, उनके जीवन के दुष्विचार और नेगेटिव थिंकिंग जो आजकल बोल रहे हैं कि बहुत नेगेटिव थिंकिंग है, फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, सब कुछ वो समाप्त हो जाता है। जीवन में एक नई उमंग, नई शांति प्राप्त होती है, उनको परम शांति प्राप्त होती है और ये हो रहा है, प्रैक्टिकली हो रहा है। आप देखिए वाल्मीकि जी का जब उदाहरण लेते हैं रामायण से, उन्होंने एक डाकू थे, एक पहले तो लूटते थे, मारते थे, नारद जी कृपा से उन्होंने राम जी का नाम लेना स्टार्ट किया। अच्छा हाँ, उन्होंने बोला कि राम का नाम लो, वो लोग बोल नहीं पा रहे थे, आपको मालूम है जी। उन्होंने उल्टा नाम बोला, मरा मरा मरा, और रामायण बोलती भी है कि उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भव ब्रह्म समाना, वो ब्रह्म ऋषि बन गए हैं केवल उल्टा नाम जपने से। और अगर सीधा जप लेंगे तो आप देखिए जी। और यहाँ ये राम नाम हम जप रहे हैं और राम जी के आदर्श जो हैं जी, वो आज के आधुनिक युग में किस तरीके से प्रतिस्थापित फिर से होने चाहिए, क्योंकि कई जगह हम देखते हैं कि जो कई चीज़ें बढ़ रही हैं, हम देखते हैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो राम राज होना चाहिए, है ना? जी। वर्तमान युग में आज भी रामायण की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं और वाल्मीकि जी ने त्रेता युग में उसको लिखा है रामायण को, कहते हैं कि राम जी के आने से पहले लिख दिया उन्होंने। ये भी बड़ी अजीब बात, बड़ी विचित्र बात है कि इतनी शक्ति प्राप्त हुई राम नाम जप करने से कि उन्होंने आने से पहले ही रामायण लिख दिया और राम जी ने वही लीलाएं की है जी। अब राम जी की लीलाओं से जो शिक्षा है, क्योंकि राम जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने मनुष्य समाज के लिए मर्यादाएं स्थापित की है, चाहे वो एक पुत्र के रूप में, जैसे आप वो दृष्टांत लेते हैं अयोध्या के अंदर भगवान राम का अगले दिन वनवास तो नहीं होना था, राज्याभिषेक होना था। पूरी जनता तो यही तैयारी कर रही थी, कल राम राजा बनेंगे, क्योंकि ये घोषणा हो चुकी थी पूरे राज्य में, अयोध्या में। लेकिन रातों रात जो घटना हुई है, केकई जो है वो चाहती है कि राम वनवास ले। अब केकई भी एक्चुअली चाहती नहीं थी, केकई को सबसे प्रिय राम ही थे, लेकिन केकई को मंथरा ने बहकाया जो उनकी दासी थी जी। तो कहते हैं कुसंगति का जो असर होता है, व्यक्ति जो है उसके कारण कई बार जो है बहुत गलत विचारों का शिकार हो जाता है। तो ये कुसंगति का असर बहुत ज़्यादा है जीवन में। हमको इसलिए कहते हैं कि सत्संग में रहना है, सदाचार में रहना है, तो सत्संग में रहिए। और संगति जो है व्यक्ति को, उनके विचारों को सब कुछ बदल सकती है। तो यहाँ संगति का असर हम लोग मंथरा से और केकई के दृष्टांत से मालूम चलता है कि वो कुसंगति में राम को वनवास करने की उन्होंने अभिलाषा रख ली है कि भरत को राज दिलाएंगे, राम को वनवास भेजेंगे। अब क्या है कि दशरथ जी बोल नहीं पा रहे हैं, मूर्छित हो गए, बार बार मूर्छित हो रहे हैं कि मैं बोल नहीं सकता राम को वनवास के लिए जी। लेकिन सुबह जब राम जी बोल रहे हैं आज क्या हुआ, तो सुबह राज तिलक तैयारी हो, तो राम जी प्रणाम करने आए सबसे पहले माता पिता को। ये हमारी संस्कार है, राम जी सिखा रहे हैं, माता पिता को प्रणाम करने आए। तो पिताजी तो बहुत ही बेहाल पड़े हुए हैं। तो केकई बोल रही है पिताजी अभी बोल नहीं पाएंगे तुम्हें, मैं बता देती हूँ। पिताजी चाहते हैं कि तुम जो है वनवास चले जाओ 14 वर्ष के लिए और भरत को राज्य मिल जाए। तो भगवान राम ने यहाँ आज्ञाकारिता दिखाई, उन्होंने क्रॉस चेक भी नहीं किया ना उल्टा जवाब दिया है। उन्होंने ये बोला नहीं कि क्या वास्तव में आप चाहते हो क्या, वो तुरंत तैयार हो गए, हाँ ठीक है जो इच्छा है पिताजी की मैं चाहूंगा वनवास के लिए, क्योंकि पिताजी ने वचन दे दिया और वचन दिए हुए और उसको राम जी निभा रहे हैं। आप देखिए आज के समय में यदि किसी पुत्र को बोल दे कल से तुम जो है अपना बिजनेस जॉब सब छोड़ दीजिए, ये बिजनेस मेरा है, मैंने आपको सब कुछ संपत्ति दिया, संपत्ति मेरा, अब वनवास चले जाओ, कितने पुत्र यहाँ से आज के समाज में चले जाएंगे जी, आप देख सकते हैं। तो वास्तव में जो पुत्र की जो उन्होंने भूमिका निभाई है,
तुरंत तैयार हो गए हैं कि पिताजी की आज्ञा है, मानेंगे वनवास के लिए, जबकि वो राजा बनने वाले थे। चाहे तो आज के डेट रिवोक कर देते, मतलब वो विरोध कर देते कि नहीं मैं तो नहीं जा रहा, अब कर लीजिए कुछ कर लीजिए, ऐसा तो नहीं बोला ना जी। तो राम जी एक पुत्र के रूप में जो आज्ञाकारिता उन्होंने दिखाई है वो बहुत ही आदर्श है और बहुत ही अनुसरणीय है। अनुकरण तो भगवान राम का नहीं हो सकता, अनुसरण हो सकता है, वो तो भगवान है, उनकी बराबरी कभी नहीं हो सकती है। तो वो अनुसरण करना है पूरे संसार में सभी जीवों को कि पुत्र के रूप में भगवान राम। अब जब पुत्र के रूप में आगे गए हैं तो स्वामी के रूप में राम को देखिए आप। राम जी जा रहे हैं, केवट नदी पार कर रहा है, तो केवट जो है वहां पर उनको पता है कि राम भगवान है जी। अब जो है राम वन के वेश में जा रहे हैं और उन्होंने पहले की लीला भी सुन रखी है कि उन्होंने पत्थर की पर चरण रखा तो अहिल्या को उतार दिया, गौतम की ऋषि अहिल्या को। तो बोला आप मेरी नौका में बैठेंगे तो मेरी नौका में कुछ और बन जाए, आप कृपा करके अपने चरण धुलवाइए। तो चरण धुलवा के भगवान का चरणामृत जो है उन्होंने केवट ने ले लिया है और फिर बिठाया है। बिठा के भगवान रात में लास्ट में उनको वो देने के लिए दया कि बोल क्या आपको उतराई दें, उतारने की क्या आपको वो दें भेंट। तो बोला भगवान आप हमें क्या भेंट दें, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हाँ मांगेंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि मांगेंगे नहीं, मांगेंगे, लेकिन आप जैसे हमने आपको इस पार उतारा है आप हमें उस पार उतार दीजिए। जब हम आपके घाट आए तो हमें पार उतारिएगा। जी जी। तो प्रभु राम से ये, और प्रभु राम ही पार उतार सकते हैं जी, वही संसार से मुक्त कर सकते हैं इन सारे पापों से, दुखों से और इन जन्म मृत्यु के चक्र से प्रभु राम। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे जो एक छोटी सी वो बात थी जो आपने बताई थी कि मछली किस तरीके से माया जाल जो है, हाँ वो भी बताइए आप। जी बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या है, संसार जो है एक माया जाल है। तो ये माया जाल है तो प्रभु का ही, क्योंकि प्रभु से परे कुछ है नहीं, प्रभु ही तो सबको बनाने वाले चलाने वाले हैं। तो प्रभु ने जाल बिछाया है, लेकिन जैसे एक पानी के अंदर, नदी में, तालाब में मछलियों का एक समाज था जी, और आए दिन मछली पकड़ में आ रही थी, बड़ी बड़ी मछलियां भी बच नहीं पा रही थी। तो उन्होंने सब लोगों ने एक संगोष्ठी की थी कि ये छोटी मछली हमेशा क्यों बच जाती है। उससे पूछा गया कि आप कैसे बच जाते हो। उन्होंने कहा बहुत सरल है, जब भी मछुआरा आता है मैं उसके चरणों में जाके बैठ जाती हूँ। क्या बात है। तो जनरली जो भाग जाती है मछलियां वो पकड़ में आ जाती है, जो दूर जाती है। जो प्रभु से दूर जाएगा पकड़ में आ जाएगा, जाल से कोई बच नहीं पाएगा, लेकिन जो प्रभु के चरणों में आ जाएगा वो इस जाल से बच जाएगा जी। और जब एक तरीके से वो भक्त है जी, वो चरणों में है, वो भक्ति है जी। और प्रभु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता, प्रभु के मन में यही रहता है कि मेरा भक्त मेरे लिए सर्वोपरि है, ऐसा बोला है प्रभु ने जी। प्रभु राम ने ऐसा कई दृष्टांत आए हैं। अगर हम लोग आगे चलें, वनवास में जब सीता अपहरण हुआ है, मैं एक इसी को मैं डायरेक्टली हम लोग उसी दृष्टांत से ले जाते हैं। दृष्टांत ये है कि जब युद्ध होने वाला है तो उस तरफ से लंका से विभीषण आ रहे हैं, क्योंकि रावण ने उनका तिरस्कार किया है और वो भी चाहते हैं कि अच्छा है मैं राम जी की शरण ले लूं। राम जी की शरण में विभीषण आ रहे हैं आकाश मार्ग से जी। राम जी की सेना में कोई लेने के लिए तैयार नहीं, पता नहीं कौन है, कोई भेदी हो या दुश्मन हो, मायावी हो, इनको क्यों हम लोग साथ रखें। लेकिन जैसे वो राम जी के चरणों में गिर गए विभीषण, तो राम जी ने कहा नहीं, इन्होंने मेरी शरण ले लिया है, मैं इनको रखूंगा। तो किसी कोई तैयार नहीं था, लेकिन राम जी तैयार हैं, मैं जिन्होंने मेरी एक बार चरणों को शरण ले लिया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए। शरणागत वत्सल भगवान हैं, तो उन्होंने उनकी रक्षा की है। और प्रभु राम रामायण में बोलते हैं कि एक बार कोई बोल दे हे राम मैं तुम्हारा हूं, एक बार बोलिए आप, हे राम मैं तुम्हारा हूं। यदि ऐसा बोल दे कोई, तो प्रभु राम अपने हाथों में धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाते हैं कि इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मैं हमेशा इनकी रक्षा करूंगा जी। और यही एक जो मित्रता, यूँ कहें कि भक्त का जो भाव, जब भगवान हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम की सेवा कर रहे हैं और पूरा जो रामायण हम देखते हैं जी, आज भी हनुमान जी महाराज साक्षात पृथ्वी पर भगवान के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो अवतार लेकर फिर से आएंगे। तो जो ये भक्त और मित्रता और इन सब का समावेश जो है, उसे आप किस तरीके से बताना चाहेंगे? देखिए, भक्ति सर्वोपरि है। भगवान भी गीता में जो है सारे सब कुछ बताया उन्होंने, कर्म, ध्यान, ज्ञान, अष्टांग सब कुछ, लेकिन भगवान ने कहा कि सर्वोपरि जो है भक्ति है। योगी नाम अपि सर्वेसाम यदगत अंतरात्मा श्रद्धावान भजते माम समयुक्त ममता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वोपरि है मेरा भक्त मेरे लिए, तो भक्त होना सर्वोपरि है भगवान के लिए। अब जो है भक्त के लिए भगवान का भाव देखिए, यहाँ पर भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, हर प्राणी भगवान का भक्त है। अब वनवास में भगवान गए हुए हैं,
और हनुमान जी से भेंट हो गई है। तो हनुमान जी तो भगवान के भक्त हैं ही, और रुद्र अवतार हैं, स्वयं शिव जी स्वयं हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो वो भगवान को जिस तरह से उन्होंने पूजा किया है, भगवान की सेवा के लिए आतुर है, राम काज करबे को आतुर, हर सेवा हनुमान जी ने की है। अब जो है वहीं पर जब वो अब सीता हरण हो गया है सीता माता का, तो इस समय पर जो अब बाकी भक्तों का अब सहयोग की आवश्यकता है ना, प्रभु राम के लिए सेवा करेंगे। अब जटायु का दृष्टांत देख लीजिए। जटायु रावण सीता को लेके जा रहा है। अब जटायु को पता है कि वो रावण से लड़ने के योग्य नहीं है, रावण तो बहुत बलशाली है जी, लेकिन जटायु कह रहा है मेरे होते सीता माता को तुम ले जा नहीं सकते जी, तुम यहां से जा नहीं सकते। पूरा युद्ध करते हैं सीता से और पूरा प्रयास करते हैं अपनी सीता माता को वहीं पर बचाने का। आखिर में रावण ने उनका संहार किया है, मतलब उन्होंने तलवार से वार किया है और उनको घायल कर दिया, वो चला गया, एक पंख उनका चला गया, वृद्ध भी हो गए थे जटायु। लेकिन आप देखिए प्रभु राम वहां पर आ गए और जटायु को अपने गोद में ले लिया है। और जटायु, पक्षीराज जटायु का उन्होंने स्वयं अंतिम संस्कार किया है। उन्होंने अपनी अंतिम सांस प्रभु राम की गोद में ली है। कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि उनका ध्यान लगाते हैं, प्रभु राम का नाम जप करते हैं, लेकिन आज राम की गोद में जटायु प्राण त्याग कर रहे हैं। तो प्रभु अपने ही जो भक्तों को कभी भूलते नहीं है। अब यहाँ एक भक्ति, वहाँ देखे हम शबरी वाला जब आते हैं, शबरी जो बेर चक चक के उन्हें देती है जी, हम भगवान के लिए कभी भी झूठा तो सोच भी नहीं सकते जी, पर वहाँ वो उनको भी, क्योंकि यहाँ लक्ष्मण जी को गुस्सा आता, बोले ये इस तरीके से झूठे क्यों कर रही है, लेकिन भगवान राम वो भक्त का भाव है उसे पूरा ले रहे। जी, एक्चुअली शबरी जो है 10 साल की उम्र से ही वो भक्ति कर रही थी और वो समाज से बिल्कुल च्युत होकर के जंगल में चली गई है ऋषि मुनियों के पास। त्रेता युग में ऋषि मुनि के साथ स्त्री नहीं रह सकती हैं, लेकिन वो उनको उन्होंने रखा है, इनकी भक्ति भाव को देखकर वो उनको रखा। उनके गुरुजी ने, उनके गुरुजी थे मतंग मुनि, जिन्होंने कहा कि आप, वो मतंग मुनि जाते, जब वो संसार से जा रहे थे भगवान के धाम, तो उन्होंने उनको शबरी को ये आशीर्वाद दिया कि हे शबरी, तुम्हारे घर राम आएंगे, तुम्हारी कुटिया में राम एक दिन अवश्य आएंगे। तो देखो गुरु का आशीर्वाद भी शबरी के साथ है और उनको पूरा विश्वास है अपने गुरु के वचनों पर कि गुरुजी ने ये बोला है करने के लिए कि आप रोज राम को भोग तैयारी करो, एक दिन राम तुम्हारे घर पे भोग स्वीकार करेंगे जी। तो वो तैयारी रोज कर रही है। तो जीवन में हमें गुरु के वचनों पर भी पूर्ण जो विश्वास रखना है कि गुरु ने ये निर्देश दिया। जैसे वर्तमान युग में हमारे जो गुरुदेव हैं, पूरी प्रभुपाद जी पूरी दुनिया को ये निर्देश दे रहे हैं कि भगवान का नाम का जप करना है, 16 माला 4 नियम। तो भगवान अवश्य आपके जीवन में आएंगे और आपको भगवान के धाम जाने का मार्ग निश्चित है। तो ये जो विश्वास गुरु के वचनों में शबरी को है और शबरी इसी विश्वास को लेकर के जो है रोज फल लाती हैं। अब जैसे वृद्ध हो गई तो फल बाहर जाके नहीं ला सकती, दूर दूर से अच्छे फल नहीं ला पा रही है। आसपास में जो बेर थे उन्हीं को लेके आ रही हैं। अब वो बेर चख के देख रही कहीं कहीं खट्टे तो नहीं आ जाए कि राम जी आएंगे, उनको खट्टे बेर कैसे खिलाऊं, चख के देख रही हैं। अब बेर उन्होंने कलेक्ट कर ली है, वो खिलाते समय उन्होंने चक चक के भी खिलाए हैं, ऐसा भी दृष्टांत जाता है। तो प्रभु राम आए हैं, शबरी को विश्वास नहीं हो कि राम जी आ गए सामने। अगर रोज ही राम के बारे में सोचते रहे तो पता नहीं आज सपना है कि आ गए वास्तव में, लेकिन राम जी आ गए थे। अब वो अपेक्षा भी नहीं कर सकती, पता नहीं राम वास्तव में आ गए, आ गए। अब राम जी को बिठाया है और भाव में इतनी भाव विभोर हो गई है कि वो मीठे बेर खिलाने के लिए भगवान को खिला रही है। और भगवान भावना के भूखे हैं जी, भाव के भूखे हैं कहते हैं। अच्छा, कहते हैं कि लक्ष्मण ने उनको त्याग दिया था उन बेरों को, वही ले बेर जो बाद में संजीवनी बूटी बने जो लक्ष्मण के प्राण रक्षा की। क्या बात है, देखिए कितने गूढ़ रहस्य छिपे हैं। अच्छा, यहाँ हम प्रभु श्री राम को देखते हैं तो एक वीरता वाला भाव नजर आता है और दूसरी ओर बहुत सरल और सहज जो भाव है जी, बिल्कुल पानी की तरह जी, और सबके साथ बहुत ऐसा विनम्र भाव जो नजर आता है जी। जहाँ हम देखते हैं जब जो सीता स्वयंवर और वहाँ भगवान शिव का धनुष प्रत्यंचा चढ़ाना, वो तोड़ देना, और परशुराम जी का क्रोध जी, वो बहुत भयंकर क्रोध था, लेकिन वहाँ भी उन्होंने किस प्रकार हाथ जोड़कर उनसे, क्योंकि भगवान खुद हाथ जोड़ रहे हैं और हालांकि वहाँ भी भगवान है सामने, भगवान परशुराम जी, पर वो जो सहजता वाला भाव आज की तारीख में कितना प्रासंगिक है, आज की दुनिया में होना चाहिए ना। नहीं, एक्चुअली में इतना बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, कोई छोटी सी बात हो तो हम बिल्कुल उफन पड़ते हैं, पर यहाँ तो इतना बड़ा काम किया और वहाँ उनके गुस्से के सामने इतने प्यार से कहा कि बस वो भी मान गए।
देखिए भगवान है, आखिर में भगवान का कभी अनुकरण तो नहीं हो सकता, अनुसरण हो सकता है। और भगवान ने मर्यादाएं जो स्थापित करी वो बेंचमार्क है, मतलब उससे बढ़कर नहीं हो सकते आप। भगवान के बराबर विनीत नहीं हो सकते, भगवान के बराबर सरल नहीं हो सकते आप, भगवान के बराबर आप कर ही नहीं सकते। हाँ, उनसे उनकी अनुसरण किया जा सकता है, उनको सीख सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। तो आपने जितने सारे दृष्टांत बताए हैं प्रभु राम के चरित्र के, कहते हैं कि वाल्मीकि जब रामायण लिखने प्रारंभ किए थे, उन्होंने बोला ऐसा कोई संसार में कोई व्यक्ति है जो सबसे सरल हो, सबसे बलवान हो, धैर्यवान हो, त्यागवान हो, रूपवान हो, ऐश्वर्यवान हो और सारे सद्गुण हो। तो बोला कि नारद जी ने बताया कि ऐसा कोई व्यक्ति तो है, तो अयोध्यापति, अवधपति भगवान श्री रामचंद्र हैं और वो अयोध्या में राज्य कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर वो रामायण लिखी है, राम जी के सारे चरित्र का बखान उन्होंने किया है। तो राम जी के चरित्र का कहते हैं कि करोड़ों अरबों श्लोक में भी उनका बखान नहीं हो सकता, इतने उनका चरित्र में इतने गुण हैं। और राम जी नहीं, राम जी के भक्तों में भी इतने गुण हैं। हनुमान जी देखिए ना, कहते हैं पहली हनुमान चालीसा की पहली चौपाई क्या है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी में सारा ज्ञान और सारा गुण है, क्योंकि वो राम जी के भक्त हैं। और दूसरी तरफ रावण को देखिए, यूं तो बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान है, पंडित है, वेद पाठ किए हैं, लेकिन क्योंकि राम जी का भक्त नहीं है। तो इस कारण से हमारे शास्त्र बोलते हैं कि जो राम और विष्णु, जिनका विरोधी है, विष्णु का विरोधी, वो असुर है जी। और जो विष्णु और राम का कृष्ण के भक्त हैं, वो जो सुर है, देवता है। तो यहाँ पर रावण असुर कहलाता है, और इस कारण से रावण में सारे अवगुण आ गए। जैसे शास्त्र बोलते हैं हरो भक्तस्य कुतो महत् गुणात्, भक्तवान का भक्त नहीं तो कोई सद्गुण नहीं आ सकते। और आज के समय में कहीं न कहीं हमारे समाज में भगवत भक्ति, भगवान के प्रति जो श्रद्धा भाव जो है कहीं न कहीं ह्रास हो रहा है, उसको बढ़ाने के लिए प्रयास हम सब करना है। और कहीं समाज में बदलाव भी आ रहा है अभी आजकल। बहुत अच्छा है। और यहाँ एक वो बात भी मुझे याद आती है, जब सारे पत्थर पानी में तैर रहे थे जिन पर राम भगवान का नाम लिखा था जी, प्रभु श्री राम ने सोचा कि मैं भी एक पत्थर डाल दूं। जब उन्होंने डाला तो वो डूब गया जी। तब वहाँ कहा कि प्रभु जिसे आपने छोड़ दिया वो कहाँ तैरेगा, वो तो डूबना ही है। बिल्कुल। तो यदि हमको तैरना है संसार से, इस समस्याओं से बाहर निकलना है, प्रभु का नाम लेके ही तैर सकते हैं। प्रभु आज हमारे बीच में नाम के रूप में उपस्थित हैं। ऐसा नहीं कह सकते प्रभु राम हमारे पास नहीं है। प्रभु राम इस युग में नाम के रूप में है। रामायण कहती है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरि नर उतरहि पारा। तो इस नाम को स्मरण करके हम संसार के सारी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। तो अब प्रभु श्री राम की इतनी बात हुई, तो आज के युग में एक संदेश सभी को आप क्या देना चाहेंगे? जी, तो मैं संदेश यहाँ पर यही देना चाहूँगा कि आज के समाज में जिस तरह की समस्याएं हैं, चारों तरफ छोटे बच्चों तक भी नहीं बचे इसमें। छोटे बच्चे भी आजकल मोबाइल्स, गेम्स, इंटरनेट या उनको बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित हैं। बच्चों को डिप्रेशन आ रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं आजकल, और बड़ों की तो बात ही छोड़ो, बड़े लोग भी जो है समस्याओं से ग्रस्त हैं। समाज की आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक हर तरह की समस्याएं लोगों को आज जूझ रहे हैं उनसे। और हम देश ही नहीं, विदेशों में भी ये लोग जूझ रहे हैं। लोगों को जीवन का लक्ष्य तक नहीं मालूम। लोग जो है बड़ी बड़ी कंपनी, जॉब, बिजनेस सब कर लेते हैं, आखिर में उनकी सारी जब टास्क लिस्ट कंप्लीट हो जाती है। एक फ्रांस में एक ऐसा था, एक दंपति, उन्होंने अंत में सुसाइड कर लिया। तो ऐसा इस देश में तो नहीं होना चाहिए, जहाँ पर भगवान राम ने जन्म लिया है, अयोध्या, जहाँ पर अयोध्या, मथुरा, पूरा सारे धाम यहाँ पर हैं। इस देश में सारी संस्कृति में ऐसा नहीं हो। मैं प्रार्थना करूँगा सभी दर्शकों से कि आप कृपा करके हमारी संस्कृति और हमारे शास्त्रों को पहचानें, रामायण महाभारत की शिक्षाओं को ग्रहण करें। तो मेरा सभी से एक ही प्रार्थना है कि आप जो हैं इस जीवन में यदि शांति और समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में खुशहाली प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपा करके जिस तरह हनुमान जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं, भगवान के भक्त शिव जी हमेशा ध्यान समाधि में रहते हैं उनका नाम लेकर के, तो आप कृपा करके भगवान के नाम को अपने जीवन में उतारें। उनका नाम जप करके आज पूरा संसार के लोग, आज हरे कृष्णा के माध्यम से 150 देशों में 87 भाषाओं में भगवान के नाम का प्रचार हो रहा है और भगवान के नाम को लोग जाप कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जो है इस महामंत्र का जाप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही अच्छा लगा साहब, आपसे बातें की, बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई अध्यात्म की, और ये बातें ऐसी है कि बस चलती ही चली जाए। तो अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, और साथ साथ में हम दोनों के साथ कहिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।